के अंदर बहुत सारी दूसरी बातें बैठी हुई। तो आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इज लव मैरिज अ सिन? ये क्वेश्चन हमारे ही जवानों में से किसी ने पूछा था, तो मैं उसको याद करके रखा हूं। पाप है कि नहीं? यदि मैं ऐसे ही छोड़ दूं, रीड द बाइबल एंड नो फॉर योरसेल्फ, आप ही पता लगाओ कि ये पाप है कि नहीं है। इसमें लिखा है लव मैरिज सिन है कि नहीं, इसमें लिखा है। हर प्रश्न का उत्तर इसमें है। आप जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर इसमें है, साफ उत्तर है। बस मानने के लिए मन होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इस रीति से मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं। मैं मुझसे आर्ग्यू मत करना, मुझसे बिल्कुल भला बुरा भी मत बोलना, क्योंकि मैं जो कुछ बोलूंगा सिर्फ वचन के द्वारा बोलूंगा। आप यदि बोलोगे नहीं उसको देखो, अरे इसको देखो, उसने ऐसा क्या, मुझको क्या, वे लोग मेरा न्याय नहीं करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 48 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं भी न्याय नहीं करूंगा। मैं जब सिंहासन पर बैठूंगा मैं मुंह तक नहीं खोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। जो वचन तुमको मैंने पहले से दे दिया वही वचन तुमको न्याय करेंगे। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट अ प्ली फॉर फॉरगिवनेस। प्रभु जी मैं जानता नहीं था। अभी प्रभु ने कहा अरे क्यों नहीं जानता था, मैं तो वचन में सब कुछ लिख कर रखा हूं, तुमको पढ़ना था। और यदि तुम पढ़कर नहीं समझते तो सुन लेना था ऐसे माता पिता से, और यदि सुनकर यदि तुम समझ गए होते तो मान लेना था। आइए इसी विवाह के विषय में बाइबल क्या बोलती है, उसके डॉक्ट्रिन को हम सुन लेते हैं। प्रभु हमारे मन को तैयार करे कि आने वाले दिनों में इस प्रश्न का उत्तर जैसे प्रभु ने हमें दिया है उसको पालन करने के लिए हमारा हृदय तैयार रहे। विवाह का सबसे पहला संदर्भ अदन की वाटिका में आता है, लेकिन वहां पर उसको विवाह नहीं बोला गया, लेकिन उसका स्पिरिट क्या है उसके साथ हम जोड़कर बताएंगे आपको। सबसे पहले विवाह का जो संदर्भ है उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में आया, जेनेसिस 24। इब्राहिम ने अपने सबसे बड़े दास को बुलाया और उसको यह आज्ञा दिया, मेरे बेटे के लिए एक पत्नी लेकर आना, और यहां से नहीं, जहां पर अन्य जातियों के बीच में मैं निवास करता हूं यहां से नहीं, मेरे देश में जाना, मेरे घर में से, मेरे लोगों में से उसको लेकर आना। तब वो दास पूछता है यदि वहां की लड़की ना आना चाहे तो क्या मैं और कहीं से ला सकता हूं? तो बोलता बिल्कुल नहीं, शपथ खाकर बोला मेरे बेटे के लिए वहीं से लेकर आना। ये संदर्भ के साथ। अब ये बड़ा सेवक कौन है उसका नाम तो नहीं बताया गया। एक बार मैं क्विज क्वेश्चन में आपसे पूछा था, और क्विज क्वेश्चन के बाद कुछ लोगों ने मुझसे तर्क भी किया था। नाम इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो डॉक्ट्रिन है, उसी सिद्धांत को परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन तैयार करने में इस्तेमाल करता है, और वही सिद्धांत पवित्र शास्त्र के नए नियम में है। अब दास चला गया लाबान के घर में, बिथुएल के घर में, रेबेका भी उसी घर में है, और वो सब कुछ बताता है। उन दिनों में तो बहुत ही पक्का मकान नहीं था, शायद एक कमरे में क्या बातचीत हो रही है दूसरे कमरे में, और वास्तव और ये बात, ये व्यक्ति बड़ा अजनबी है, आया है और अच्छी अच्छी बातें बोल रहा, मेरा स्वामी बड़ा धनवान है। अरे बाबा रिच हाउस, मेरा स्वामी का एक ही लड़का है, बाबा ये भी और बड़ा प्रिविलेज है। और मेरे स्वामी की पत्नी भी नहीं है, मतलब घर में अकेला बेटा है, धनाढ्य, ऐसा वैसा बड़ा उसका मन। और जब मैं सोच रहा हूं दास बोलता होगा ना, वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रेबेका बोलती और कुछ बोलो ना, और कुछ बोलो ना, और बताओ ना कुछ, और बताओ उसके बारे में। मैं क्यों ये ह्यूमर इस्तेमाल कर रहा हूं मालूम? देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड दिस। और जब बात पक्की हो जाती है तो वहां पर एक सुंदर सा एक शिक्षा सारे मसीही लोगों के लिए दिया गया है। वो बात पहले हम सुन चुके हैं, शायद ध्यान नहीं दिए।
आज हम ना केवल ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय के ऊपर लिख देना चाहिए। आइए खोल लेते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 24 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 24 वर्स 50 वचन। Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the Lord, we cannot speak unto thee bad or good. दो बातें हैं यहां पर विवाह के संबंध में। सबसे पहली बात, the thing proceedeth from the Lord। ये बात जो है, ये प्रपोजल जो है, ये विवाह का प्रस्ताव जो आया है, वो परमेश्वर की ओर से आया है। इट इज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट, ईश्वरीय नियुक्ति है ये। वो प्रायोरिटी नंबर 1। मैं क्या सोचता हूं, मेरी मां क्या बोल रही है, मेरे भाई बंधु लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे मित्र क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करना उसका। इसलिए मैंने बोला मुझसे तर्क मत करना, जो बाइबल में लिखा वैसे ही बता देंगे। द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, इफ वी वांट टू हैव अ बिब्लिकल मैरिज एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन अबाउट इट, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज, ये सब बातें दुनिया में पैदा हुआ, ये उसके बारे में भी स्पष्ट से सुनेंगे हम। सबसे पहला डिवाइन अपॉइंटमेंट, ये परमेश्वर की ओर से आया है, ईश्वरीय नियुक्ति इसमें है। दूसरा, उसी 50 वचन का दूसरा भाग, वी कैनॉट स्पीक अनटू द बैड और गुड, फैमिली एग्रीमेंट। परिवार के जन लाबान जो है, बेथुएल जो है, सब बोलते भैया यदि ये ईश्वर की ओर से नियुक्त होकर आया तो हम क्या बोलेंगे, हम भी एग्री हो जाते हैं। वी कैन नॉट से एनीथिंग गुड और बैड, भला भी नहीं बोलेंगे बुरा भी नहीं बोलेंगे, फैमिली एग्रीमेंट। तीसरी बात, वर्सेस 57 और 58, एंड दे सेड वी विल कॉल द डैम्सल एंड इंक्वायर एट हर माउथ, and they called Rebekah and said unto her, will thou go with this man? She said, I will go. Personal commitment, व्यक्तिगत उसको स्वीकृति। हर एक माता पिता से भी बोलना चाहता हूं मैं, यदि प्रभु ने आपके बच्चों के विवाह के विषय में यदि कोई मार्ग दिखाया है, तो जब तक पर्सनल कमिटमेंट नहीं है, आप इंतजार करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जी यदि ये आपकी ओर से आया है, इस वचन के द्वारा तूने हमको बता दिया कि ये डिवाइन अपॉइंटमेंट है, हम इंतजार कर रहे हैं, वही इच्छा तो उसको भी प्रकट कर हमारे बच्चों को। आई विल नेवर फोर्स इट अपॉन माई चिल्ड्रन, बट आई विल वेट। एंड लाइकवाइज बच्चों से भी यही विनती करता हूं, यदि प्रभु ने किसी विषय में आपको यदि कोई मत दिया है, तो जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं होता है, डिवाइन अपॉइंटमेंट, फैमिली एग्रीमेंट, पर्सनल कमिटमेंट, बिल्कुल एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं तो सोचता हूं हर एक मसीही परिवार में ये तीनों बातें टिक होना चाहिए, दो नहीं, मेजॉरिटी यहां पर नहीं, तीनों बातें। हमारे इंडियन कल्चर में हमारी संस्कृति ही ऐसी है, उद्धार पाने के बाद भी वो हमारे भारतीय संस्कृति से छुटकारा नहीं मिला हमको। हमारी संस्कृति क्या मालूम, बेटा मैंने 4 फुट का दीवार बांध दिया है, इसके ऊपर यदि तेरा सिर दिखाई देगा ना मैं शूट कर दूंगा। तो बच्चा हमेशा ऐसा दब के ही रहता है और माता पिता फोर्स करते हैं, आई विल नॉट एग्री टू इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो ये तीनों बातें बिल्कुल प्रमाणित होना चाहिए। डिवाइन अपॉइंटमेंट, अब ये डिवाइन अपॉइंटमेंट का एक सीक्रेट है। अब ये जो मैंने बोला, ये बड़ा सेवक जो है, इसका नाम इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये एक डॉक्ट्रिन है जिसको परमेश्वर पिता खुद पालन करता है। वो जो बड़ा सेवक है उसको पवित्र आत्मा कहते हैं, और वो जो पुत्र के बारे में आत्मा कह रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो वो अपनी बातें नहीं बोलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास अपना संदेश नहीं है, पवित्र आत्मा को अपना भाषा भी नहीं है। पवित्र आत्मा का एक ही काम है, मेरे बारे में बताएगा, मेरी महिमा करेगा, मेरी बातों को ले लेकर तुमको समझाएगा। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर इस रीति से, चाहे हमारे पर्सनल डिवोशन में हो या प्रभु के घर में होते, तो रेबेका के जैसे मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए, और थोड़ा बोलो ना उसके बारे में, और कुछ अच्छी बातें बोलो ना इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में।
वो लालसा नहीं होने के कारण प्रियो, मैं भी बोलता हूं, आइए प्रभु यीशु मसीह के साथ बात लगानी है आपकी। प्रभु यीशु मसीह एकलौता बेटा है, सारी संपत्ति उसी की है, स्वर्ग पृथ्वी की भरपूरी भी उसी की है। कितना सुंदर यह विचार है। पुत्र ने क्या किया, इसहाक ने क्या किया? जब पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसा कहते हैं हम, सेवक ने रिबका को लेकर आया, आखिरी वचन हम पढ़ते हैं 67। Isaac brought her into his mother Sarah's tent, Rebecca, and she became his wife, and he loved her. पहले क्या किया इसहाक ने? आप ही बोलिए इस प्रश्न के अनुसार। रेबेका ने, इसहाक ने पहले क्या किया? पढ़िए, मैं पढ़ा हूं ना। He took Rebecca and she became his wife and he loved her. पहले क्या किया? पत्नी बनाया। दूसरा क्या किया? प्रेम किया। He married her and he made her as his own, और इसलिए कि तू अब मेरी है, मेरे पिता ने तुझको दिया है, ईश्वरीय नियुक्ति है ये, मैं भी तुझको ग्रहण करता हूं। और तब अपनी पत्नी से वो प्रेम करने लगा। He did not love a strange woman and make her his wife. पराई स्त्री से प्रेम करके अच्छा चलो मैं तुमको पत्नी बना लेता हूं, ये नहीं है। वो आत्मा ने तैयार करके लाया, ईश्वर की ओर से नियुक्त होकर आया है, उसको उसने ग्रहण किया, बिना प्रश्न के मान लिया, उसको अपनी पत्नी बना लिया, एक भी प्रश्न नहीं पूछा क्या लाइए क्या नहीं लाइए, उसको भी नहीं पूछा। असल में बाइबल के अनुसार लड़कियां दहेज नहीं देती हैं। मैं जवान लड़कियों से भी बोलता हूं, यदि कोई लड़का आपसे दहेज मांगे ना तो बिल्कुल नो बोलकर मेरे पास आना। रात दिन हम रो धोकर उपवास करके आपके लिए लड़का ढूंढ कर लाएंगे, प्रभु देगा। बाइबल के अनुसार लड़कियां दहेज नहीं देती हैं, लड़का देता है। और वही काम प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। जब लड़का लड़की के घर जाता है अपना इंटेंट प्रकट करने के लिए, भैया तूने अपनी बेटी को इतना अच्छा बढ़ाया, सिखाया, लिखाया, एक योग्य स्त्री बनाया है, अब तेरी उस लड़की को जिसको तूने इतने अच्छी रीति से बनाया है, अपने बेटे के घर को बनाने के लिए मैं ले जा रहा हूं, और इसलिए मैं तुझको इतना देता हूं। इब्राहिम ने दहेज दिया, दाऊद ने मीकल से शादी करके उसको दहेज दिया। डेविड पेड द डाउरी इन ऑर्डर टू मैरी मीकल द डॉटर ऑफ सॉल। और कुछ गड़बड़ी के कारण जब वो चली गई थी, राजा दाऊद फिर सिंहासन पर बैठा तो उसको बुलाकर बोलता, ब्रिंग मी मीकल माय वाइफ whom I have bestowed unto me by paying the dowry। प्रभु यीशु मसीह ने भी दहेज पे किया, कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना प्राण बलिदान किया, लहू बहाया हमको खरीदने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को डाउरी कौन देगा? हाथ ऊपर करिए। क्या है हमारे पास? क्या हमारे पास है? दाम उसने चुकाया और बोलता जो कोई विश्वास करे उसको मैं अपना बना लेता हूं। इसीलिए मैंने कहा 24 अध्याय ना, इट इज अ डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट। प्रभु यीशु मसीह ने अपना इंटेंट प्रकट किया, अपना प्राण बलिदान किया, लहू बहाया, दाम चुकाया। हमारे जो जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सुना, उसके बलिदान को सुना, मैंने कहा प्रभु जी मुझ जैसे निकम्मे के ऊपर, मुझ जैसे पापी के ऊपर इतना तूने दाम चुकाया, इतना तूने दहेज दिया। जब दिल टूटता है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को सुनकर, तब हम पछताव करके प्रभु जी मुझको क्षमा कर दे, मुझको अपना बना ले। जिस दिन हम विश्वास करते हैं वो हमारा एंगेजमेंट है प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब दोनों अपने अपने घर चले गए, प्रभु यीशु मसीह अपने घर चला गया, हमको यहां पर छोड़ कर गया। दोनों शांत नहीं बैठे। अब दुल्हा क्या करेगा? अपने आने वाली पत्नी के लिए अपने पिता के घर से लगा हुआ एक सुंदर सा कमरा बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते बोलकर कहा, व्याकुल मत होना, घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा। दुल्हन क्या कर रही है?
दुनिया के साथ मौज मस्ती नहीं कर रही है, अपने विवाह के वस्त्र को तैयार करे। द ब्राइड हैड मेड हरसेल्फ रेडी एंड द गारमेंट ऑफ सैल्वेशन इज देयर। माय वर्क इज टू प्रिपेयर द गारमेंट ऑफ सैल्वेशन एंड हिज वर्क इज टू प्रिपेयर अ हाउस फॉर मी, मैंशन। व्हाट्स ब्यूटीफुल डॉक्ट्रिन इज दिस। हे पिता, जितनों को तूने मुझे दिया है, जितनों को तूने मुझे दिया, एक को भी रिफ्यूज नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। जिसको अंगीकार करके 7 बार बोलता अपनी आखिरी प्रार्थना, सोच कर देखा आपका दिल टूटेगा। If this love doesn't change and break our hearts, beloved, I don't know which thing will change it. ये वचन में लिखा है, Father, whom thou hast given to me, whom thou hast given to me. काले लोगों में से, गोरे लोगों में से, अनपढ़ लोगों में से, गरीबों में से, धनवान, सब में जिसको पिता ने चुना, उसको चुनकर उधार देकर अपने पुत्र को दे दिया। He made her as his wife and then he loved her. कुछ जवान लोग प्रश्न ये भी पूछते हैं, यहां तक तो आप इसको बोलेंगे हाँ ठीक है ये अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन बाइबल में लव मैरिज भी है। जेकब लव्ड रेचल एंड मैरिड हर। याकूब ने लिया राहेल से प्रेम करके, नहीं, that was not a love marriage. Come, I will open the scriptures for you. Same Genesis and chapter 27. Genesis 27. पहले हम ये पढ़ लेते हैं 26 का 34 और 35। 26 अध्याय 34 और 35। Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Bera the Hittite, and Bashemath, the daughter of Elon the Hittite, which were a grief of mind unto Isaac and Rebekah. मन के अनुसार एसाव ने अपने पत्नियों को बाहर से लाया, जो माता पिता के मन के लिए बड़ा दुख का कारण बन गया। तब उन्होंने बुलाकर याकूब से कहा, बेटा, तेरे बड़े भाई ने बहुत दुखी किया हमको, लेकिन तू ऐसा मत करना। आइए पढ़ते हैं उसको भी। चैप्टर 28 27 का लास्ट वर्स, 27 का आखिरी वचन। Rebekah said unto Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these, which are of the daughters of the land, what good shall my life do to me? तब उन्होंने याकूब को बुलाकर क्या बोले, देखे 1 और 2, chapter 28 1 and 2. And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Verse 2. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's brother. लाबान के घर में जाकर वहां से शादी कर बोले तो याकूब ने जाकर कोई हित्ती से शादी करके नहीं आया। It was not a love marriage, it was an arranged marriage. माता पिता ने बोला, हम बहुत दुखी हैं तेरे बड़े भाई के कारण, उसको नहीं करना था ऐसा, वो तो आदिवासी लड़का है, वनवासी, ऐसा कर दिया मन के अनुसार, हमारे मन को दुखी कर दिया। बेटा ऐसा मत करना। कहां जाना? मेरे घर में जाना, मेरे घर में जाना। और मेरा भाई लाबान की 2 बेटियां भी है, उनमें से एक से शादी कर लेना। हाउ कैन यू कॉल इट अ लव मैरिज? टेल मी, हाउ विल यू कॉल दिस अ लव मैरिज? It was arranged by the parents. They sent their son, and यहाँ लिखा हुआ है verse 6. And when Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take him a wife from thence, and then as he blessed him, he gave him a charge. Verse 7. Jacob obeyed his father and his mother. Young people, इसलिए मैंने बोला मुझसे आर्ग्यू मत करना। Jacob never loved and married a girl. He obeyed his mother and father. चला गया और उन दोनों में से एक अच्छी लगी, उन्हें नहीं बोला था ठीक है शादी कर ले। असल में 2 से भी शादी नहीं होती थी उसकी, धोखे से हो गया उसका। It was an arranged marriage by the parents. अब ये तीसरा प्रश्न इसका। कुछ लोग मुझको बड़े बड़े मिशनरीज का, पास्टर्स का और बड़े प्रभु के लोगों का उदाहरण देकर बोलते हैं, क्या उन्होंने लव मैरिज नहीं किया? क्या उनका देखो ना कितना सफल है।
बिली ग्राहम जब थियोलॉजी कर रहे थे तो एक लड़की उनको पसंद आई और उसे शादी करना भी चाह रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा इफ आई एम करेक्ट, इज इट बिली ग्राहम? हाँ, बिली संडे, नॉट बिली ग्राहम, शायद बिली ग्राहम, कोई एक सेवक है, बहुत बड़ा सेवक है। प्रभु ने बोला जिसके लिए तूने अपने हृदय में स्थान दिया है, जब तक तू उसको नहीं निकालेगा मैं तुझको अपनी सेवा के लिए नहीं भेजूंगा। बिली संडे ने बोला अरे प्रभु जी इतना बड़ा बलिदान, मैं उसको निकाल देता हूं। बोला नो, इट्स बिली ग्राहम, आई रिमेंबर द रूथ नेम वेरी वेल। सो बिली ग्राहम ने छोड़, नहीं प्रभु जी मुझको सेवा चाहिए, तेरी सेवा करूंगा मैं बिल्कुल मेरे मन से उसको निकाल देता हूं। उसको निकाल दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, सेवा में आ गया। प्रभु बड़े सामर्थ के साथ उसको इस्तेमाल भी करने लगा। कैसे इस्तेमाल किया मालूम? क्योंकि वो आगे कहा था, देखिए एक दिन एक बहुत सीनियर पास्टर एनिवर्सरी गैदरिंग्स के लिए एक चर्च में जाना था, तो वो बीमार पड़ गया और उसने खबर भेजा, भैया मैं नहीं आ सकता हूं, मेरे पास एक जवान लड़का है, प्रभु के लिए बड़ा ज़ील है उसको, मैं उसको भेजता हूं। तो बोला भाई जी आप ऐसा करो, यदि आप नहीं आते हो तो किसी को मत भेजो। तो उसने बोला ठीक है, अब से आगे हम तुम्हारी मदद ही नहीं करेंगे यदि तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। वो डर के मारे वो वहां का पादरी ने बोला ठीक है भेज दो भाई उसको। वो चला गया। वो नौजवान लड़का उस दिन प्रचार किया। आने के बाद ये बड़े पादरी साहब ने पूछा कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे? इतने लोग आए। कौन उद्धार पाया? भाई जी एक ही उद्धार पाया। उसका नाम क्या? उसका नाम भी बड़ा अजीब सा, बोलता वॉरेन वियर्सबी। मैं सुनकर मैं भी दंग हुआ। प्रचार करने वाला ये जवान लड़का बिली ग्राहम, उस बिली ग्राहम के मीटिंग में एक ही व्यक्ति उद्धार पाया, वॉरेन वियर्सबी। और वॉरेन वियर्सबी बाइबल के बड़े कमेंटेटर हैं जो बिली ग्राहम में नहीं बन सका। सी द ओबीडियंस। 4-5 सालों के बाद जब उसकी शादी की बात आई तो प्रभु ने बोला गो मैरी दैट गर्ल। कौन? जिसको तूने अपने हृदय से निकाल दिया था, मेरे खातिर जा उसी से शादी कर ले। ही मैरिड रूथ ग्राहम। अच्छा ठीक है, ये तो बड़े बड़े उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है जिन्होंने लव मैरिज किए, बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। उसका भी एक उत्तर मैं आपको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ही पढ़ते हैं हम उसको। कितना आर्ग्यू करेंगे बताइए प्रभु से? हाउ मच यू विल आर्ग्यू? हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू हैव टू आस्क हिम लाइक दिस? मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 19 verses 7 and 8. They say unto him, मत्ती 19 अध्याय 7 और 8. They say unto him, why did Moses then command to give a writing or divorcement and to put her away? 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Moses because of the hardness of your heart suffered you to put away your wife. From the beginning it was not so. इसका संदर्भ लेकर मैं उसको ज्वाइन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ एक हो जाएगा और वे एक तन हो जाएंगे, तो उन्होंने पूछा प्रभु जी मूसा ने तो एक तन होने के बाद उसको डाइवोर्स करने के लिए भी तो अनुमति दे दिया। प्रभु ने बोला नहीं नहीं, पहले से ऐसा नहीं था, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने कहा ठीक है कर दो। और वो भी एक ही कारण, व्यभिचार। Anybody who divorces his wife except on the basis of fornication and adultery is himself committing a terrible sin. पहले से ऐसा नहीं था। पहले से लव मैरिजेस नहीं था। आदम को पता तक नहीं था कि पत्नी मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। आदम यदि अकेला रहता भी तो बड़ा खुश रहता, उसको पता तक नहीं था मुझे कोई। लेकिन प्रभु को मालूम है उसके इमोशनल नीड्स को, उसके फिजिकल नीड्स को, उसके सारे मेंटल नीड्स को परिपूर्ण करने के लिए एक उसको साथी चाहिए। हाथी के साथ हथनी को देखा भी तो आदम के मन में विचार तक नहीं आया, अरे मेरे पास क्यों पत्नी नहीं है। शेर के साथ शेरनी को देखा, उसके मन में विचार तक नहीं आया, मेरी पत्नी क्यों नहीं है। इट वॉज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। आदम को सुला दिया और उसके पसली में से एक स्त्री को बिल्ड किया। लिखा हुआ
He made a woman, मतलब उसको मेरे मार्जिन में लिखा build. He built a woman. God is willing to build your life partner. You cannot do it. Leave the job to the Lord. प्रभु जी, जो आपकी योजना में है, जो आपकी इच्छा में है, जिसको आप मेरे लिए बिल्ड करना चाहते हैं, और यदि वो मेरे जीवन में आया तो शायद वो मेरे भी जीवन को बनाएगा, बिल्ड करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में मैंने एक भी उदाहरण लव मैरिज का नहीं पाया। और यदि कोई दुनिया में सक्सेसफुल हो भी गया हो, यदि आप कहते हैं, तो बाइबल कहती है पहले से ऐसा नहीं था। फ्रॉम द बिगिनिंग इट वॉज नॉट सो, बिकॉज ऑफ योर हार्डनेस मैंने अलाउ किया। परमिसिव विल ऑफ गॉड, परमिसिव विल ऑफ गॉड, नॉट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। मटन चाहिए, मटन चाहिए, मटन चाहिए, बोलते 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 जब तंग आ गए तो बोल ठीक है, तुमको चाहिए तो दे देता हूं मैं। मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन प्राण को सुखा दिया। बी वेरी केयरफुल यंग पीपल, you will fall into a terrible error if you don't know the scriptures. मन की मर्जी पूरा करना कर लीजिए, लेकिन ये मत बोलना कि वो लव मैरिज किया, ये किया, वो किया, इसलिए हम कर सकते हैं। दिस इज द होल स्क्रिप्चर। इसके विषय में आपको यदि कुछ कहना है, आपके पास कोई दूसरा आर्गुमेंट्स होगा, कम विथ योर बाइबल। आप बाइबल लेकर आइए मेरे पास, हम दोनों बैठेंगे, आप मुझको अपना अपना रेफरेंसेस बताइए, मुझको जो कुछ थोड़ा बहुत कहना मैंने बोल दिया। ये बात बोलकर फिर मैं अंत कर दूंगा। यू आर erring because you don't know the scriptures. आदम को गहरी नींद में सुलाकर, शांति के साथ सुलाकर परमेश्वर पिता ने उसके पसली को खोलकर उसके लिए पत्नी बनाया। लेकिन वही स्वर्गीय पिता अपने पुत्र को, he put him to a very violent sleep on the cross. He put him to a very violent and a very wild death on the cross. उसकी पसली में से आपको और मुझको निकाला है। How valuable we are, how precious we are. Let us love our Lord. Let us really love him as he loved us. And he purchased us with his own precious blood. प्रार्थना करेंगे। इसी के आधार पर हर प्रश्न का उत्तर है। गुड सीरियल, बैड सीरियल देखना है कि नहीं देखना, ठीक है, उसका भी जवाब आज टाइम मिलेगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं। एक प्रश्न आया था, भाई बक्सिंग का फेलोशिप क्यों इतना कट्टर है? जो कल्चर फॉलो करते हैं वो बिब्लिकल कल्चर है या कोई पंजाबी कल्चर है? बड़ा अच्छा प्रश्न है वो भी। शाम का खाना खाने से पहले प्रभु ने अनुग्रह दिया तो उसका भी उत्तर सुनेंगे, नहीं तो कभी संडे के दिन हम सुन लेंगे उसको भी। You name what you found fault with that man, I will tell you. लाइन में बैठकर क्यों खाना खाते हैं, लड़के यहां क्यों बैठते, लड़कियां यहां क्यों बैठते हैं, सबका आंसर है इसमें, सबका आंसर है। ये कोई पंजाबी कल्चर नहीं है। हम बड़े धन्य लोग हैं कि हम अभी कीबोर्ड बजा रहे हैं। जर्मनी का यदि वर्नर टिट्जे होता ना, तो उसको यहीं से उखाड़ कर खिड़की के बाहर पटक देता उसको। नो कीबोर्ड्स, नो ड्रम्स। ड्रम्स ना यूज करने का उसका एक साइकोलॉजी है। ड्रम बीट्स का जो इफेक्ट है ना, उसके जो वेव्स हैं, let us not go into it. And you are questioning that man. वो पंजाब से आया, वो सिख से आया, वो गुरुद्वारा से आया, ये क्या वो क्या। सिख से वो क्रिश्चियन नहीं बना, अरे वो तो नास्तिक से क्रिश्चियन बना है। It was not the conversion of a sick person into a Christian. It was the conversion of an atheist into a Christian. और इसीलिए उसका मन में कोई भी नहीं था। इतना ज्यादा उसने वचन को पढ़ा, इतना ज्यादा उसने वचन को पढ़ा, एक प्रकार का ऑब्सेस था वो। वचन में ऐसा लिखा है मतलब लिखा है, बस बात खत्म। ऐसा करना है मतलब करना ही है, बात खत्म।
मसीह की देह में यूनानी नहीं है और जंगली नहीं है, स्कूती नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई भारतीय नहीं है, तमिल तेलुगु, उसको पालन किया उसने एकदम अक्षरशः। आजकल के दिनों में कठिन हो रहा, मलयाली की शादी तेलुगु से कर दिया, पंजाबी की शादी गुजराती से कर दिया। क्या नहीं किया उसने? टेस्टेड एंड प्रूव्ड मेथड से बच्चों। यू डोंट नो व्हाट दिस बाइबल सेज, यू डोंट नो हु दैट गॉड इज, यू डोंट नो हु योर फादर्स आर। आपके पिता कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब नहीं है हमारे पिता। हमारे पिता भाई बक्सिंग है, भाई फिलिप है, अरविंदम है, देवदानम है, उंगोल जॉन है। ये हमारे बाप दादे हैं। यू डोंट नो, यू नो नथिंग अबाउट देम एंड यू ट्राई टू क्वेश्चन एवरीथिंग। बी केयरफुल। यदि आपको ये मन के अंदर नहीं आया, आज ही रात को स्टार्ट टू रीड द बाइबल अपॉन योर नीज। 2 मिनट ही पढ़िए, घुटने के ऊपर पढ़िए। और यदि पढ़ते हैं और यदि समझ जाते हैं तो उसको रिटेन करिए। प्रभु जी आपने ऐसा बोला, प्रभु जी मेरे से बन नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास शक्ति है, उसको मानने की शक्ति दो प्रभु जी। और यदि आपके हृदय में आ गया, आपको अच्छा लग रहा है, कैसा भी करके मान लेने की कोशिश करो। तो प्रभु जी मुझको कठिन लग रहा है लेकिन मैं मान लूंगा। प्रभु दया करे प्रियो। यदि आप ये वचन को जानते हैं तो मैं सच बोल रहा हूं, आप एरर्स नहीं करते। मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको बंद कर देता हूं। 97 में मैं जून 9 तारीख को पुणे आया था। तुरंत उसके बाद सैटरडे के दिन हम फास्टिंग प्रेयर के लिए मिले थे क्वार्टर गेट के पंडित रमाबाई रोड में, बेकर्स बंगलो में, जहां पर बहुत सालों से सेवा हो रही थी। भाई पिल्ले मेरे बाजू में बैठे थे। उसने मुझको एक छोटा सा चिट दिया, मैं किसी को नहीं बताया, आज मैं ओपनली बता, आपको प्रोत्साहन देने के लिए बता रहा हूँ। उसमें लिखा था ब्रदर प्लीज प्रे, क्योंकि प्रार्थना खत्म होने को आया था और मेरे ख्याल से भाई पिल्ले डर रहे थे कि शायद हम प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। उसने एक चिट्ठी में लिख कर दिया ब्रदर प्लीज प्रे फॉर द कोर्ट केस। कोर्ट केस पढ़ के ही मेरा होश उड़ गया। मैंने तुरंत उसके नजदीक जाकर पूछा भाई जी व्हाट इज दिस कोर्ट केस? नहीं ब्रदर ये बंगला से हमको निकाल देना चाहते हैं। मतलब ब्रदर मैं प्रार्थना तो नहीं करूंगा, मैं अनाउंस भी नहीं करूंगा, मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। प्रार्थना होने के बाद पिल्ले भाई मेरे पास आए। मैं पूछा क्या हो गया ब्रदर? बोले ब्रदर 37 साल से हम ये बेकर्स बंगलो में हैं, बॉम्बे पब्लिक रेंट एक्ट बोलता है 11 महीने अब यहाँ पर रहते हो तो ये ज़मीन आपका, ये बंगला, ये ज़मीन सब कुछ आप ही का है। मैं बोला ब्रदर हम तो क्रिश्चियंस हैं, दुनिया का ये नियम हमारे लिए लागू नहीं होता है। मकान मालिक ने 22,000, 400 रुपये रेंट था, 22,000 मांग रहा है। 22,000 यदि आप, अभी भी हम टेनेंट है, हम मालिक नहीं है, 22,000 आप रेंट दे सकते हो तो आप उसको पे करके रहिए, यदि नहीं दे सकते तो छोड़कर हम चले जाएंगे। भाई जी थोड़ा नाराज भी हो मुझसे, मैं आज बोल रहा हूं, अच्छा हुआ 2-3 बातें बोलने की कोशिश भी किए, लेकिन मैंने उनको समझा नहीं ब्रदर वी आर क्रिश्चियंस, हम नहीं कर सकते ऐसा। ये हम तो टेनेंट्स हैं और जब तक टेनेंट खुश हमसे रखना चाहता हम रहेंगे, और टेनेंट यदि खुश नहीं है तो हम यहां से निकलकर चले जाएंगे। मुझको उस समय वो वचन आया, जो दूसरों का है तुझको दिया गया और उसके विषय में तो विश्वास योग्य नहीं है, तो तुझको ये ट्रू रिचेस कौन देगा? If something which was given to you and you are not faithful in that, who will give to you true riches? मतलब एक riches है और true riches भी है। इस वचन के आधार पर मैंने बताया ठीक बात तय हो गई। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हो गई। हेब्रोन जाकर हमने बड़े भाइयों के साथ, भाई जीटी के साथ, भाई फिलिप के साथ बोल दिया ब्रदर हम वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि 22,000 मांग रहे हो। ठीक है तुम कोर्ट केस वेकेट कर दो और तुम स्कूल में चले जाओ। मैं कल रात को बैठकर कैलकुलेट कर रहा था। We gave away 2,000 square feet. Today the Lord has given us 1,52,000 square feet. If you are not faithful in the things which are others, दूसरों के विषय में जो दी गई थी उसके विषय में यदि तू विश्वास योग्य नहीं है तो तुझको क्या ट्रू रिचेस मिलेगा? How faithful the Lord. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। Led by the word of God we have come thus far. गलतियां हुई है, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अभी भी सीखने की इच्छा है।
अभी भी सीखने की इच्छा है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, टेल द लॉर्ड, लॉर्ड, जैसा हमको बताया गया, आई वॉन्ट टू बी बिल्ड ऑन योर वर्ड, तेरे वचन के अनुसार मुझको बिल्ड करो प्रभु जी। और जो संत लोग इस वचन के द्वारा बिल्ड होकर स्वर्ग में गए हैं,